हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखिए हमने कितना स्टाइलिश बैग बनाया है, वो भी सिर्फ पे हमने एक पुरानी शर्ट से बनाया है। और ये बहुत ही इजी है, इसमें डबल पॉकेट से आप देख सकते हो और आप इसे जीन्स पर भी कैरी कर सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पुरानी शर्ट ली है, एक हमने पुरानी शर्ट ली है अपनी। तो ये देख सकते हो आप, ये हमने लाइनिंग के लिए लिया है कपड़ा। और ये हमारी फॉर्म है जो आपको ड्रेस मटेरियल की शॉप पर कहीं पर भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने अपनी जो शर्ट है वो हमारी पुरानी, तो हमें वो लेनी है। तो आप देख सकते हो इसमें इस तरह से डबल पॉकेट्स है। तो सबसे पहले हमने इसके बटन को खोल लेना है, इस तरीके से शर्ट को ओपन करनी है इस जगह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमने जिस जगह पर शर्ट के बटन लगते हैं उस जगह से इसे पट्टी को निकाल लेनी है। जब हम पट्टी निकाल लेंगे तो फिर सबसे पहले ये हमारी जो पॉकेट है साइड से हमने इस तरह से इसे खोलना है। आप चाहो तो इस जगह पर सीजर का भी यूज़ कर सकते हो। तो ऊपर जिस जगह पे कॉलर होता है तो उस जगह तक हमने एक कपड़े को पीस को निकाल लिया है। अब दूसरे जो शर्ट का पीस था जिधर पॉकेट थी तो वो भी हमने सेम इसी तरीके से निकाल लेना है। इस जगह से कट करेंगे और ये भी कॉलर तक हम कट कर लेंगे। तो ये दो पीस हमारे हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से इसे रखना है, बिल्कुल हमने इसे जो हमारी पॉकेट है उन्हें दोनों को हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है। रखने के बाद हमने बीच में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बिल्कुल आपस में मिलाकर पॉकेट्स को हमने सिलाई लगानी है इस जगह पर। और फिर हमारा जो स्टिकर है इसका हम यूज़ करते हैं हर बार, आप मेरी वीडियो में देख सकते हो जो मैंने पहले भी डाल रखी थी। तो सबसे पहले हम अपने स्टिकर को इसे निकाल लें क्योंकि इसे इसका यूज़ हम अपने बैग के लिए करेंगे। तो मैंने ब्लेड का यूज़ किया है, आप चाहो तो इसे किसी भी तरीके से निकाल सकते हो स्टिकर को। तो ये मैंने निकाल लिया था। ये पीछे का जो हमारा कपड़ा ये भी हम यूज़ के लिए लेंगे और सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है, ये आप देख सकते हो मैंने दोनों बीच में सिलाई लगा ली है। और अब साइड से जो हमारा ये देख सकते हो आप निकल रहा है, जो कॉर्नर से निकल रहे हैं तो उसे भी हम कट कर देंगे। बिल्कुल सेंटर में हमने वो कट करना है। और फिर ऊपर की साइड से भी हमने बिल्कुल सीधी लाइन में कटिंग करनी है। तो इस जगह से मैंने कट कर लिया है। अब मुझे इसकी लंबाई लेनी है। तो आप चाहो तो आप इसे बड़ा भी बना सकते हो, बट मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। तो मैंने जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने 12 इंच ली है। तो 12 इंच पर मैंने मार्क किया है और एक स्ट्रेट लाइन करनी है हमने और फिर हमने इसकी कटिंग करेंगे। तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद आपको सीज़र से कट करना है। तो ये मैंने सीज़र से कट कर लिया है। तो सेम इसी साइज़ का हमने एक और पीस चाहिए। तो मैंने शर्ट का जो बैक बैक का जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है जो बैक, तो वहाँ से मैंने इसका एक और ऐसे ही मतलब सेम पीस ले लिया था। तो ये मेरे डबल पीस हो चुके हैं। तो अब इसका मैं मेजरमेंट दिखाती हूँ आपको। तो चौड़ाई इसकी 16 इंच है और जो लंबाई ली है हमने वो 12 इंच है, 11.5 इंच। तो आपको इतनी ही लेनी है, ये डबल पीस है। सेम इसी साइज़ का हमने लाइनिंग का कपड़ा लेना है। लाइनिंग के कपड़े के लिए आप किसी भी कपड़े का यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास ये एक्स्ट्रा रखा था, वेस्ट था ये, तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ लाइनिंग के लिए। तो ये भी सेम इसी साइज़ का मैं कट कर लूँगी। तो ये जो लाइनिंग है हमारी ये भी डबल है। तो 2 पीस हमारे लाइनिंग के हो जाएंगे, 2 पीस हमारे शर्ट के हो गए हैं। और 2 ही पीस हमने अपनी फॉर्म के कट करने हैं, ये देखिए। और 2 ही पीस हमने अपनी फॉर्म के कट करने हैं। तो फॉर्म भी हमने सेम इसी साइज़ की लेनी है। फ्रेंड मेरी वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये देखिए, 2 हमारा जो शर्ट का पीस है 2 वो हो गए हैं, 2 फॉर्म हो गई है और 2 लाइनिंग का पीस हो गया है। तो हमें ये किस तरह रखना है आप देख सकते हो। सबसे पहले नीचे की साइड जो रखना है हमें लाइनिंग का पीस रखना है और बीच में हमने फॉर्म रखनी है। और फिर अपनी सबसे ऊपर की साइड हमने अपनी जो शर्ट का पीस है तो वो रखना है। और इसे पिन अप कर लेंगे हम चारों तरफ से, ताकि ये जब हम सिलाई लगाए तो बिल्कुल भी हिले नहीं। तो अब देखिए, हम पहले सबसे पहले हम कॉर्नर पर इसे इस तरह से पिन करें, पिन्स लगाएंगे। पिन्स लगाने के बाद इसे हम सेंटर में पिन्स लगाएंगे ताकि जो हम सिलाई करें तो वो हमारी बिल्कुल भी हिले नहीं, ईजिली आराम से लग जाए।
जिस तरीके से हम ये पिन इसमें लगा रहे हैं, जो जो हमारा पीछे का बैक का पीस है, तो उस जगह पर भी लगाएंगे हम सेम इसी तरीके से पिन्स, और फिर सिलाई लगाएंगे। इसी भी सेम इसी तरीके से हमने तैयार करना है। तैयार करने के बाद अब हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बीच में रख लिया है फॉर्म, नीचे हमने लाइनिंग और ऊपर शर्ट का पीस रखना है, और इसे भी पिन अप कर लेंगे इसी तरीके से, और फिर सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों पर, तीनों को हमने रख लिया है इस तरीके से, और फिर सिलाई लगा लेंगे दोनों पर हम इस तरीके से। तो अब हम सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगाते जाना है, और जो हमारी पिन्स है उन्हें आपको निकालते जाना है। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद सेम इसी तरीके से हम, जो हमारा दूसरा शर्ट का जो पीस है, हमारा पीछे का बैक का जो हमने पीस लिया है, तो उस पर भी सेम इसी तरीके से हमने चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों पीस को हमने तैयार कर लिया है दोनों तरफ सिलाई लगाकर। तो ये देखिए नीचे लाइनिंग है, और अब हमने इस पे स्टिकर लगाना है। तो ये हमारे स्टिकर जो था शर्ट का ही था, तो इसे हम सेंटर में लगा रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसे ऊपर की साइड भी लगा सकते हो, बट मैं इसे सेंटर में लगाऊंगी, मुझे इस जगह पर अच्छा लग रहा है। तो दोनों स्टिकर पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने स्टिकर पे भी सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए मैंने दोनों अपने पीस रेडी कर लिए हैं। बैग के ये हमारे फ्रंट और बैक पीस रेडी किया है हमने। अब शर्ट का जो साइड का जो पीस हो लगाएंगे वो लेना है हमें। तो इस तरह से आपने इसका नाप लेना है। तो ये नाप हमने इस तरीके से लेंगे, बिल्कुल जैसे मैं ले रही हूँ। और ये मेरा बैठ रहा है 40 इंच का, तो आपको 40 इंच की एक लंबी पट्टी चाहिए, तो वो हम शर्ट में से ही लेंगे। तो आप किसी भी साइड से, आप स्लीव्स में से निकाल सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो, बट मेरा जो पीछे का जो पीस था शर्ट का, तो उस जगह से मैं ये लंबी लंबी पट्टी लूँगी। तो मुझे जो लंबी पट्टी चाहिए, तो 5 इंच की वो पट्टी चाहिए मुझे, और जो इसकी लंबाई होगी वो 40 इंच की होगी। तो ये मेरी कम थी पट्टी, तो इसलिए मैंने और जो पट्टी ली थी वो शर्ट में से ली थी। तो देखिए ये मेरा 21.5 इंच आ रहा है। थोड़ा बढ़ा के मैंने इसलिए लाया है, कभी 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 ऐसा होता है कि वो छोटा भी पड़ जाता है, तो इसलिए बढ़ा के लिया है। वो मैं निकाल दूंगी, आप देख सकते हो। पूरी वीडियो मेरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा मैं कैसे बता रही हूँ। सेम मैंने इसी साइज़ की लाइनिंग ली है, और सेम इसी साइज़ की मैंने फॉर्म लेनी है। तो देखिए मैंने सेम इसी साइज़ की फॉर्म और लाइनिंग कट कर ली है, और शर्ट का पीस भी। तो इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है वो देखिएगा आप। तो सबसे पहले इसमें जोड़ था पट्टी में, तो वो मैं जोड़ लगा रही हूँ। जोड़ लगाने के बाद सबसे पहले मैंने लाइनिंग को रखना है, फिर मैंने फॉर्म को रखना है, और जी फिर मैंने अपने शर्ट का पीस रखना है। और आप चाहो तो इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, बट मैंने जिग जैग डिज़ाइन बनाया है इस पर। तो मैंने मशीन से जो जिग जैग का डिज़ाइन देना है इस पर, ट्रायंगल शेप डिज़ाइन दिया है। लेकिन आप चाहो तो इस पर सीधी भी लाइन कर सकते हो। आप चाहो तो जैसे मैंने इसकी फ्रंट और बैक पीस पे सिलाई लगाई है, आप इस पर ऐसी भी सिलाई लगा सकते हो। बट मुझे इस तरह से ये पसंद है, तो इस तरीके से ही मैं यूज़ करती हूँ। आप जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं तो आप जाकर देख सकते हो, उसमें भी सेम मैंने ऐसे ही किया है। और बहुत ही स्टाइलिश बैग है, आप इससे सूट पर और जीन्स पर बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हो, और किसी को भी यकीन नहीं होगा फ्रेंड ये आपने पुरानी शर्ट से बनाया है बैग। ये बहुत ही खूबसूरत बैग लग रहा था। तो ये मैंने देखिए इस पर मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया था, बीच में फोम लगाकर पट्टी को रेडी कर लिया था। तो ये मैंने पट्टी रेडी कर ली है। ये मेरे 2 पीस हो गए हैं। अब मैंने हैंडल लगाने हैं इसमें, तो हैंडल के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं। तो ये मेरे 16 इंच के हैं, और जो चौड़ाई ली है मैंने वो 4 इंच की ली है, क्योंकि मुझे थोड़े चौड़े चाहिए ये। मजबूती के लिए भी मैंने बनाए हैं ज़्यादा चौड़े ही। तो इस तरीके से हमने मोड़ना है, और दोनों तरफ सिलाई लगानी है। तो आपको देखिए इस तरीके से चौड़ा चौड़ा मोड़ना है, और अंदर की साइड, और फिर एक सिलाई लगानी है आपको इस जगह पर, और एक दूसरी साइड पर। दोनों तरफ हमने सिलाई लगानी है, और हैंडल को तैयार करना है।
ये देखिए, अब दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हमने अपना दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेना है, सेम इसी तरीके से। तो इसे भी हमने सेम इसी तरीके से तैयार कर लिया है, दोनों हैंडल्स को हमने तैयार किया है सेम ऐसे ही। तो अब इन्हें हम हैंडल को लगाएंगे अपने बैग में। तो वो मैंने कैसे लगाना है, तो ये मेरे दोनों हैंडल अटैच करने हैं अपने बैग में। तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है इसका, तो वो 8 इंच का है, क्योंकि 16 हो रहा है हमारा। तो अपने सेंटर पॉइंट पर मार्क करना है, और फिर 2.5 इंच दोनों साइड से लेना है, 2.5 इंच इधर से लेना है और 2.5 इंच इधर से लेना है। 2.5 इंच लेना है हमने दोनों साइड से, और सेम आगे और पीछे दोनों साइड हमने सेम इसी तरीके से मार्किंग करनी है। सेम इसी तरीके से हमने 2.5 इंच पर दोनों साइड मार्क करेंगे इसके भी। और ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, हैंडल मैंने जो लगाया है इसके आगे की साइड नहीं लगाए हैं, पीछे की साइड मैंने पिन अप करा है, ये देख सकते हो आप। पीछे की साइड रखकर मैंने हैंडल को पिन अप किया है। सबसे हटके बैग है फ्रेंड, यूट्यूब पर आपको ऐसा बैग कहीं नहीं मिलेगा इतना स्टाइलिश। और आप इसे सेल भी कर सकते हो, घर में पुरानी शर्ट से बनाकर आप इसे सेल इजीली कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत बैग था फ्रेंड, ये जब मैंने बनाया था। तो आपके शर्ट का जो बीच का पीस पीस होता है, देखिए बटन भी लगे हुए थे इसमें, तो सेम हमने इसकी साइज का इसे कट करना है। तो हल्का सा हमारा इसमें मतलब रेब आ रही थी, तो मैंने इसे सीधा कर लिया था। तो हैंडल जिस जगह पे लगाए हैं पीछे की साइड से ही हमने ये पट्टी लगानी है, इस जगह पर हमने सिलाई लगानी है। ये थोड़ी हमने पट्टी जो निकाली थी थोड़ी एक्स्ट्रा निकाली थी। देखिए उल्टी साइड पर हमने बीच में रखे हैं हैंडल, और फिर जो हमारी ये पट्टी थी, जहाँ काज बटन वाली जो पट्टी होती है, तो फिर ये लगाई है हमने। ये पट्टी लगाने के बाद हमने आगे की साइड को इसे करना है फोल्ड, इधर की साइड हमने, और फिर हमने ऊपर की साइड सिलाई लगानी है। और इसके बाद फिर हम नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। तो अब दूसरी सिलाई हम इस जगह पर लगाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने आगे का जो फ्रंट पीस था मेरा, तो वो मैंने रेडी कर लिया था। तो इसी तरीके से हमने पीछे का भी पीस रेडी करना है। तो हमने इसे भी पीछे की साइड हमने इस तरह से पिन अप करना है। पिन अप करने के बाद फिर हमने एक पट्टी ली थी, ये देखिए, इधर हमने मार्किंग की तरफ को रखते हुए इस पर भी हम पिन अप कर लेंगे। और फिर हमने एक लंबी पट्टी ली थी सेम इसी की साइज़ की। तो ये पट्टी हमारी थी 2 इंच की, 2 इंच चौड़ी थी। तो इसे हमने इस तरह से रखना है। रखने के बाद इससे भी हमने आगे की साइड को फोल्ड करना है। तो इस पट्टी को ये देखिए, हमें आगे की साइड को इस तरीके से मैंने फोल्ड करना है। थोड़ी मैंने कट की थी से, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये 2 इंच चौड़ी थी पट्टी हमारी। और फिर इसे हमने आगे की साइड को फोल्ड किया है, सीधी साइड मतलब फोल्ड किया है हमने। तो ये दोनों पीस को मैंने हैंडल से अटैच कर लिया था। तो अब जो मेरी पट्टी थी, तो पट्टी की जो चौड़ाई ली थी वो मैंने 2 इंच ली थी, और लंबाई सेम इतनी ही ली थी जितनी हमारी पट्टी है। तो उसे इस तरह से हमने लगाना है इस पर पट्टी पर। तो ये मैंने लगा लिया है, एक ही तरफ लगाया फ्रेंड, दूसरी साइड में बाद में लगाऊंगी। तो आप पूरी वीडियो मेरी देखिएगा एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस पट्टी को मैंने इस तरह से रखना है, और ऐसे आपको इस पर सिलाई करते जाना है। देखिए एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ही लिया था। अगर आप 40 इंच लेते, 40 इंच भी लेते, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठता वो। बट मैं आपको इसलिए बताती हूँ, किसी को अंदाज़ा नहीं होता है फ्रेंड, तो वो अगर ज़्यादा लेगा तो सही रहेगा। तो 40 इंच अगर आप लोगे तो वो तो बिल्कुल ही प्रॉपर सही आएगा, मतलब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ऐसे 40 ही इंच लेना है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं था, मेरे पास कपड़ा था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। तो अब मैंने इस पर इस तरह से इसे अटैच करना है।
फ्रेंड प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा आपको धन्यवाद दिल से। तो इस पट्टी को एक्स्ट्रा जो पट्टी थी हमारी वो हम निकाल लेंगे। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी वीडियोस बनाकर लाती रहूँ। तो आप देख सकते हो इसे कट करने के बाद मैंने इस पर भी पट्टी लगा ली थी और फिर बराबर लेकर मैंने इस पर फिर सिलाई कर ली थी। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है और ऊपर की साइड से मैंने इसे पक्का करना है। तो ये मैंने लगा लिया है। देखिए अब दूसरी साइड का जो बैक पीस था वो भी मैंने इस तरह से अटैच करना है। तो इसे मैंने सेम इसी तरीके से लगाना है, जैसे वो मैंने फ्रंट का जो पीस था वो मैंने लगाया है, सेम इसी तरीके से ये भी लगा लिया है मैंने। तो ये देखिए, और अब मैंने क्या करना है, सिलाई मार्जिन को मैंने छुपाते हुए एक पट्टी ली है लंबी, 2 इंच चौड़ी है और लंबाई मैंने काफ़ी ज़्यादा ली है इसकी, ताकि मेरे दोनों तो साइड आ जाए। तो ये मैं आप एक ही बार भी इस तरह से करके लगा सकते हो सिलाई, बट मैं एक तरफ इस तरह लगाऊँ क्योंकि ये काफ़ी मोटा था। और हाँ फ्रेंड, एक बार मैं आपसे और डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास फ़ोम वगैरह और ये लगाने लाइनिंग लगाने के बाद तो कपड़ा मोटा हो जाता है, तो उसपे सुई नहीं चलती है। तो आपको सुई 18 नंबर की लगानी है, तब जाकर आपका ये आराम से बैग ईज़िली बन जाएगा, अगर आप फ़ोम वाला बनाओगे। वैसे आप गेहूँ चावल की बोरी और जी अस्तर या लाइनिंग को शॉपिंग बैग, किसी भी चीज़ का आप यूज़ करके इस बैग को बना सकते हो। ये बनाने में बहुत ही ईज़ी है। तो ये मेरा बैग बनकर रेडी हो चुका है और इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ़ एक पुरानी शर्ट का यूज़ किया है फ्रेंड। और आप देख सकते हो कोई बिल्कुल भी नहीं कहेगा ये मैंने पुरानी शर्ट से बनाया है। बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही प्यारा है और इस पर लगाएँगे हम वेलक्रो। अगर आप चाहते हो तो आप इस जगह पर 2 व्हील वेलक्रो लगा सकते हो, जिससे ये और भी प्यारा लगेगा। और अगर आपको ज़िप वाला बैग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके बाय फ्रेंड, थैंक यू।